हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है अर्थ सन रिलेशनशिप। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसा सोचते होंगे कि सीजन्स क्यों होते हैं, मौसम क्यों बदलते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है कि सीजन्स क्यों होते हैं, तो मैं उसका आज जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को इसका रीज़न एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी अर्थ है उसके 3 ऐसे प्रोसेस हैं या ऐसे फिनोमेना हैं जिनकी वजह से सीजन्स होते हैं। तो जो 3 चीज़ें जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है अर्थ्स रेवोल्यूशन, रोटेशन और एक्सियल टिल्ट। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से सीजन्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इन तीनों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट फिर भी कोई डाउट ना रहे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तीनों टर्म्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेवोल्यूशन होता है, अगर ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, अर्थ क्या करेगी, ये हमारा सन है, अर्थ क्या करेगी, सन के आगे पीछे चक्कर लगाएगी। तो ये जो चक्कर लगाएगी इसको हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। ठीक है, और जो ये हमारी अर्थ है ये खुद के आगे पीछे भी चक्कर लगाती है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। और ये एक्सिस है जिसके अराउंड जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, जिसके अराउंड वो घूमती है, तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये तीनों टर्म्स आपको पता होंगे, और अगर नहीं पता होंगी तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर मैं मानती हूँ कि ये हमारी अर्थ है और मैं इसको डिवाइड करती हूँ, तो 2 हेमिस्फेयर में हमारी अर्थ जो है वो डिवाइड होती है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है और दूसरा सदर्न हेमिस्फेयर होता है। आई होप आपको ये सब पहले से पता है। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 इन तीनों चीज़ों को आगे अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको बता दिया कि अर्थ जो हमारी है वो सन के आगे पीछे घूमती है, जिसको हम लोग रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो डायग्राम है, इसमें मैं आपको क्या बता रही हूँ। ये देखो हमारी जो अर्थ है ना वो सन के आगे पीछे घूमती है। ठीक है, आपको पता है, लेकिन जो मिसकॉन्सेप्शन है इसको लेके, लोग सोचते हैं कि जो हमारी अर्थ है ना वो सन के आगे पीछे सर्कुलर घूमती है। बट आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, सन के आगे पीछे हमारी अर्थ जो रिवॉल्व करती है, वो जो हमारा ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है, वो एक ओवल शेप का है ना। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक ओवल शेप का है, और इस ओवल शेप में भी जो हमारा सन है ना, ये एक्चुअली में इसको इस तरीके से सेंटर में होना चाहिए था सन को, बट सन जो है वो सेंटर में नहीं है। सन यहाँ पर भी एक तरफ पर है। आप देख सकते हैं सन जो है वो, अगर हमारी अर्थ यहाँ है ना तो यहाँ पर डिफरेंस कम है, और अगर हमारी अर्थ यहाँ पर है तो इस टाइम पे डिफरेंस ज़्यादा होता है। सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस जो है वो कभी भी सेम नहीं रहता। अगर अर्थ यहाँ पर है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, 152.1 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है, जब हमारी अर्थ जो है वो इस साइड पे होगी, हमारे अकॉर्डिंग अभी राइट साइड पे। और अगर इस साइड हमारी अर्थ होगी, मतलब सन के लेफ्ट साइड पे अगर अर्थ है, तो क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, वो सिर्फ 147 रह जाएगा, जबकि इस साइड पे 152 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि जो अर्थ है उसका डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट, अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता है। और काफ़ी सारे जो लोग हैं ना वो ये भी सोचते हैं कि अर्थ और सन जो है ना उनका डिस्टेंस सेम नहीं है, उनको ये पता होता है, लेकिन वो लोग बोलते क्या है कि जब अर्थ जो होती है ना वो सन के पास चली जाती है तो गर्मियाँ आ जाती हैं, और जब अर्थ है सन से दूर हो जाती है तो सर्दियाँ आ जाती हैं। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ जी रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, जब डिफरेंस कम है ना दोनों के बीच में, अर्थ और सन के बीच में डिफरेंस कम है, उस टाइम जनवरी होता है, और जैन में क्या होता है, सर्दियाँ होती हैं। हमारे लिए नॉर्थ हेमिस्फीयर में तो सर्दियाँ होती हैं ना। और जुलाई में क्या होता है, जुलाई में गर्मियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता है, जुलाई में डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ कि जब डिफरेंस कम होता है तो गर्मियाँ होनी चाहिए। जो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिफरेंस कम होने से गर्मियाँ होनी चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मैं बता दूँ कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि डिस्टेंस की वजह से सर्दियाँ या गर्मियाँ डिपेंड करती हैं। ठीक है, करती हैं, बट इतना भी नहीं करती कि हम बोलें कि जब भी अर्थ सन के पास होगी तो गर्मियाँ ही होंगी। ठीक है, तो जब अर्थ सन के पास होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे जैन होता है, और जब अर्थ सन से दूर होती है तो उस टाइम में नॉर्थ हेमिस्फीयर में जुलाई होता है। जब डिस्टेंस कम होता है ना उसको हम पेरिहेलियन बोलते हैं, और जब डिफरेंस ज़्यादा होता है उसको हम
हिलियन बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब कुछ था रेवोल्यूशन के बारे में। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है रोटेशन। रोटेशन भी मैंने आपको बताया, जब अर्थ जो है अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती है तो उसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हमारी जो अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है, इसमें लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ तक लाइंस, इमेजिनरी लाइंस है, उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब अगर हम सपोज करते हैं कि हमारी अर्थ यहाँ पर है और कोई और कंट्री जो है, सपोज कंट्री एक्स, में आपको ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूँ, कोई कंट्री यहाँ पर है जिसका नाम एक्स है और ये इंडिया है, ठीक है, सपोज, तो हमारी इंडिया और इस कंट्री का कभी भी टेम्परेचर सेम नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, हम क्योंकि सेम सनलाइट नहीं पड़ रही है। अगर सन यहाँ पर है तो यहाँ पर सनलाइट आप देख सकते हो थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ पर कम पड़ रही है, इस तरीके से रहता है, कहीं कम पड़ती है कहीं ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो कभी भी सेम सनलाइट नहीं आएगी हर जगह पे, तो ये भी एक फैक्टर रहता है सीजन्स होने का या टेम्परेचर कम ज़्यादा होने का। तो मैंने जैसे आपको बताया कि अर्थ जो है वो लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड है ना, डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड है, और हर एक लॉन्गिट्यूड में क्या होता है 15 डिग्री का फ़र्क। ये देखो, ये है ना लॉन्गिट्यूड, तो अगर दो लॉन्गिट्यूड है ना, अगर मतलब लॉन्गिट्यूड है, अलग अलग लॉन्गिट्यूड होंगे 1 2 3 4 इस तरीके से, तो 15 डिग्री का फ़र्क आता है अगर लॉन्गिट्यूड में, तो 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। मतलब अगर मेरी कंट्री जो है इंडिया और कोई और कंट्री जो है कोई एक्स, अगर इन दोनों में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का फ़र्क आ जाता है, तो अगर इंडिया में 4 बज रहे हैं तो उस कंट्री में इस टाइम 5 बज रहे होंगे या मे बी 3 बज रहे होंगे। मतलब 1 घंटे का फ़र्क आता है हमें हर बार 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड के फ़र्क आने पर। ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप अगर चाहें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप रहने दीजिए। मेन चीज़ जो मैं आपको समझा रही हूँ इधर, वो ये है कि रोटेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ जो है वो कॉन्टिन्यूसली घूम रही है और सनलाइट जो है वो हर जगह सेम नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अब जो मेन चीज़ यहाँ पर है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वो ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। मेरे अकॉर्डिंग मुझे तो ये लगता है कि यही जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो आपको पता चल जाएगा सीजन्स क्यों चेंज होते हैं। ठीक है, ये देखो, हमारी ये लाइन जो है ना, ये एक्सिस है, और ये जो एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है ना, ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो डे और नाइट में को डिवाइड करती है। जैसे यहाँ पर जितना भी एरिया है ना, यहाँ हर जगह पर दिन हो रहे हैं, डे, और यहाँ जितना भी एरिया है ना, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज आती होंगी वहाँ सारी जगह पे क्या हो रही है, नाइट हो रही है। ठीक है, अब जो लाइन दिन और रात को अलग करती है, दिन और रात को अलग बोल रही है कि मतलब यहाँ पर कंट्रीज़ को में दिन है और यहाँ नाइट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कल बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन हो गया, जिस एरिया में लाइट है ना उसको इल्यूमिनेटेड एरिया बोलेंगे, और जहाँ लाइट नहीं है उसको डार्क एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं जो मेन चीज़ यहाँ पर समझाने वाली हूँ वो ये है, अगर हमारा इक्वेटर है ना, अगर हमारी अर्थ एक्सिस की वजह से थोड़ा सा टिल्ट है, तो यहाँ पर एक इक्वेटर है हमारे पास। ठीक है, इक्वेटर एक वो लाइन होती है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को और साउथ हेमिस्फेयर को दोनों को अलग करती है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जितना भी पोर्शन आपको दिख रहा है ना ऊपर वाला, ये सारा है नॉर्थ, और ये नीचे वाला जितना भी है ये सारा है साउथ। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि नॉर्थ का जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला, ये मैं पूरा रेड कर देती हूँ, ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इस टाइम नाइट है, बाकी पूरे एरिया में दिन है। मतलब यहाँ पूरे एरिया में क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया सनलाइट एब्जॉर्ब कर पा रहा है। यहाँ का जितना भी लैंड है, जितना भी यहाँ पर ओशंस हैं, वो सारे क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और वही रीज़न है कि जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है इस टाइम, यहाँ पर है समर्स। ठीक है, और ये वाला एरिया जो साउथ वाला एरिया है हमारा, मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ,
ये जो साउथ वाला एरिया है यहाँ पर मैक्सिमम पार्ट में, ये देखो यहाँ मैक्सिमम पार्ट में नाइट है और दिन सिर्फ ये थोड़े से पार्ट में दिन है, थोड़े से पार्ट में यहाँ पर डे है, थोड़े से एरिया में यहाँ पर लाइट पड़ रही है, मैक्सिमम एरिया पर यहाँ लाइट नहीं पड़ पा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर विंटर सीज़न चल रहा है इस टाइम और यहाँ पर क्या हो रहा है, समर सीज़न चल रहा है। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही थी कि जिस एरिया में ज़्यादा टाइम तक लाइट पड़ती रहेगी उस एरिया का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होगा, और जिस एरिया में थोड़े टाइम के लिए पड़ रही है लाइट उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर विंटर्स होंगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है जो सीजन्स के पीछे मेन है, लेकिन ज़रूरी नहीं मेन जो है वो यही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही है, बाकी और जो है वो भी थोड़ा फ़र्क डालते हैं, बट सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है वो इसी की वजह से पड़ता है। ठीक है, अब मैंने आपको नेक्स्ट एक और चीज़ बतानी थी एक्सियल टिल्ट के बारे में। मैंने आपको बताया हमारी अर्थ जो है, ये ऊपर वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, हमारी अर्थ जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी टिल्ट है। और ये कितने एंगल पे टिल्ट है, ये एंगल है 23.5 डिग्री पे ये टिल्ट है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल टिल्ट। और पैरेललिज्म क्या होता है, पैरेललिज्म हम बोलते हैं कि जो हम मानते हैं कि जो अर्थ की एक्सिस है ना वो हमेशा एक ही डायरेक्शन की तरफ होती है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पैरेललिज्म बोलते हैं। मैं डायग्राम से बताती हूँ आपको। ये देखो, अगर हमारी अर्थ ना किसी भी पोर्शन पे है, अगर हमारी अर्थ इस टाइम पे इस साइड पर है, मतलब यहाँ पर है, तब भी हमारी एक्सिस जो है वो राइट साइड को ही है। इस साइड पे है फिर भी राइट साइड को, यहाँ पर भी राइट साइड को और यहाँ पर भी राइट साइड को। तो हमारी अर्थ जो है वो रेवोल्यूशन के दौरान किसी भी जगह पर क्यों ना हो, वहाँ पर हमेशा रहता क्या है, हमारी एक्सिस एक ही डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती हैं, और उसी को हम लोग पैरेललिज्म कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं आपको वहाँ पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको तीसरा भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, पैरेललिज्म क्या होता है। ये तीनों चीज़ें ही हमारे टेम्परेचर पे और हमारे सीजन्स पे फ़र्क डालती हैं, और मेन चीज़ जो हमारी फ़र्क डालने वाली थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, अब तीनों का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सीजन्स पे और हमारे अर्थ पे, उसको देख लेते हैं। मैं आपको ये पूरा जितना भी मैंने लिखा हुआ है ना, मैं PDF की फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ये पूरा। आप वहाँ पर मज़े से इसको पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लेना और इसको एक बार रीड कर लेना, तो आपको जितनी भी यहाँ पर लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है आपको वो समझ आ जाएगी। फ़िलहाल मैं जो इस वीडियो में आपको समझाना चाहती हूँ तो उस पर फोकस करते हैं। मैं एक्सप्लेन करने की अच्छे से कोशिश कर रही हूँ, और अगर आपको फिर भी नहीं कुछ डाउट रह जाता है तो आप मुझे पूछ लेना, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट आप लोगों को होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जब क्या होता है, जैसे हमने ऊपर वाली डायग्राम में देखा था कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो, और यहाँ पर डिफरेंस कम है। जब डिफरेंस यहाँ पर मोर है और यहाँ लेस है, मैं लिख देती हूँ। जब डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा है, और ये इक्वेटर भी बना दूँ, ये इक्वेटर है यहाँ का, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है और ये इक्वेटर है। अब इस एरिया में क्या हो रहा है, बिल्कुल नॉर्थ एरिया में बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर ही लाइट पड़ रही है और साउथ एरिया में ज़्यादा जगह पर लाइट पड़ रही है। तो इस टाइम नॉर्थ में समर्स है और नॉर्थ में इस टाइम पे विंटर है और साउथ में इस साइड पे समर है। ये मैंने अगर यहाँ पे इक्वेटर डाला है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस टाइम क्या हो रहा है, मैक्सिमम एरिया पे डार्क एरिया है, मैक्सिमम एरिया यहाँ पर वो है जहाँ सनलाइट नहीं पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर इस टाइम पे विंटर्स हैं और यहाँ पर इस टाइम पे समर्स हैं, क्योंकि मैक्सिमम एरिया पे लाइट पड़ रही है। ठीक है, अब इस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा एरिया में लाइट पड़ रही है, इसलिए यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस टाइम समर्स हैं और यहाँ पर साउथ हेमिस्फीयर में इस टाइम विंटर्स हैं। तो मैंने आपको ऊपर बताया इस टाइम पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इस टाइम पर यहाँ पर विंटर्स हैं और इस टाइम पे यहाँ पर विंटर्स हैं, लेकिन दोनों विंटर्स में फ़र्क होगा। यहाँ डिस्टेंस जो है वो कम है, इसलिए यहाँ की विंटर्स जो होंगी वो इतनी ठंडी नहीं होगी, बट यहाँ पर डिफरेंस जो है, यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ की सर्दियाँ ज़्यादा होंगी। एक तो सनलाइट भी कम पहुँच पा रही है यहाँ पर, और इस टाइम पर यहाँ पर जो नाइट है वो ज़्यादा देर तक होती है, यहाँ पर डार्क एरिया जो है वो ज़्यादा रहता है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है। दोनों के फैक्टर की वजह से यहाँ की विंटर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंडी होती है। और
बाकी के ये दोनों जो है ना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इक्वल रहता है, इसलिए इन दोनों को इक्विनॉक्स बोलते हैं। जब हमारा ऑटम सीज़न या फिर स्प्रिंग सीज़न चल रहा होता है ना, वो तभी चल रहा होता है जब हमारी जो अर्थ है वो इन दोनों पोजीशंस पे होती है। जब यहाँ होगी ना तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में यहाँ पर हमारा स्प्रिंग चल रहा होगा और यहाँ पर हमारा ऑटम चलेगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें हैं जो हमारे टेम्परेचर को और हमारे सीजन्स को चेंज करती हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई और टॉपिक है जिसको आप चाहते हो मैं डिस्कस करूं तो आप मुझे उसका नाम भी बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ और लाती रहूँगी और आपकी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और आपको इंटरेस्ट है इन्वायरमेंट की चीज़ों के साथ, तो ये चैनल आपके लिए ही है। थैंक यू सो मच उन सबको जिन्होंने मेरा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, और बाकी सारे भी कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।